हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का डिटेल वीडियो, डिटेल के नाम पे आज सिर्फ स्टॉप लॉस आपको गिनवाऊंगा। हैजिंग नहीं हुई आज भी, और पिछले लगातार 3 फ्राइडे हो चुके हैं। तीन से शायद 3 फ्राइडे तो पक्का मुझे याद है, 3 फ्राइडे हो गए हैं। तीनों फ्राइडे में गैप अप ओपन होना और मार्केट को वहीं स्टेबल कर देना एक खेल सा हो गया है मार्केट के लिए। सो मार्केट है, कुछ नहीं कर सकते, ओपिनियन नहीं बदले जा सकते, ट्रेडिंग स्टाइल भी नहीं बदला जा सकता। फ्राइडे हो चाहे मंडे हो, चाहे फिर मार्केट अच्छी चले या बुरी चले, नथिंग टू डू बट ट्राई करते हैं। हुआ क्या वो देख लेते हैं पहले। सेंसेक्स और बैंकेक्स आज करना था, हैजिंग वेजिंग कुछ हुआ नहीं। और मुझे थोड़ा सा आज भी डाउट था सुबह से ही कि मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया, सिर्फ ट्राई किया गया और लेवल्स पे ही काम करने के लिए सबको बोला गया। सो SLT1 SLT2 124 89, SLT1 SLT2, these are the SLT1 SLT2 89.95 124 65, 89.95 124 65, both are SLT1 SLT2। मार्केट सुबह की पहली ट्रेड, एक का प्राइस ऊपर दूसरे का नीचे, बार बार मार्केट रेजिस्ट कर रही और यहाँ पे नीचे भी नहीं आ रही, मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा 930 तक, 9 तक 2530, देन 930 पे मार्केट ऊपर गया बट स्टिल इज नॉट ब्रेकिंग अप डाउन। अगर किसी ने ट्रेड किया तो ऑब्वियसली वहाँ पे एसएल हुआ, नो मैटर एट ऑल कि वहाँ पे मैं कोई ऐसा आर्गूमेंट करूँ कि वहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता। सभी को पता है कि 930 के बाद किसी भी लेवल के ऊपर नीचे मार्केट जाता है तो कर सकता है, लेकिन मार्केट स्टेबल था और मार्केट ऊपर निकलते हुए दूसरे का प्राइस को कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट वो एक रेंज बाउंड वो शो कर रहा था। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, देखिए SLT1 और SLT2 के आसपास प्राइस जब भी रहेगा वहाँ से कोई मूवमेंट बनने वाला नहीं है। दोनों का प्राइस बीच में ही मेंटेन हो रहा है, इसका प्राइस भी बीच में है, तो ये ट्रेड भी पॉसिबल मतलब नहीं था, लेकिन ठीक है, लॉजिकली ट्रेड ले लिया गया, स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस 123 का है, तो अप्रोक्सीमेट 10% 12%। देन आफ्टर ये काफ़ी ऊपर गया, अगले लेवल को क्रॉस करके गया। अगला लेवल समवेयर अराउंड 124, इज इट 184, ये है सेंसेक्स 184, सेंसेक्स नहीं 184 कोई नहीं, 189 का लेवल था तो 189 के नीचे ही क्लोज किया। 189 का एक पुल बैक लेवल था, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। वन 189 पुल बैक लेवल मीन्स रिवर्सल और पुल बैक लेवल। सो 189 तक गया एकदम मार्केट, वहाँ उसके ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर निकलना और एकदम 189 एक परफेक्ट लेवल को रेजिस्ट करना। 189 करता हूँ, डेसिमल आप देख लीजिएगा। 189 परफेक्ट लेवल को रेजिस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्लोज 90 75, लो 88 85 क्लोज हुआ। देन आफ्टर गोज टू बी 112 92 112, 22 पॉइंट मिले। हमें कितने रिक्वायरमेंट थी? 27 पॉइंट की। 5 पॉइंट से अगर किसी ने 27-28% पे, मतलब 30% की वजह 27-28% पे अगर कहीं से ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो बच गए, नहीं तो यहाँ भी एसएल हुआ। 2 एसएल 2 स्टॉप लॉस, राइट, इसकी ये स्टॉप लॉस नहीं है। देन आफ्टर एक ट्रेड यहाँ पे मिला, मे बी समवेयर अराउंड हियर, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी अगले स्टेप पे भी 128 60 का क्लोज है, 124 का लेवल है। 128 पे ट्रेड मिला और उससे पहले यहाँ भी ट्रेड मिला है। एग्जैक्टली जब वो वहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ तो आपको एग्जैक्टली ट्रेड यहाँ भी मिला है 146 से मार्केट हाई इज 146 to 226। आपके जो 10% के स्टॉप लॉस से यहाँ पे वो रिकवर होते हैं। 10% के स्टॉप लॉस कितने होंगे? 123 125 पे 12-13 पॉइंट। यहाँ पे अगर ये ट्रेलिंग एसएल नहीं स्टार्ट किया किसी ने तो यहाँ पे क्या होगा? 90 से 10-12 पॉइंट, 24 पॉइंट। अगर मैं बात करूँ 146, क्लोज इज 146 से हाई 226, 146 226। और ये स्मूथ मार्केट था, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं था कि बहुत बड़ा उसने जंप मारा या बहुत स्पीडली उसने मूवमेंट किया। इसमें हम भी ट्रेड में थे, हमने भी ट्रेड किया।
सो मार्केट केम बैक और आपका ट्रेडिंग 146 से आपको चाहिए कितने थे 40-50 पॉइंट 30% के लिए 40-50 पॉइंट वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 36 पॉइंट मान लेते हैं 36-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस पिछली ट्रेड में हुआ। सो यहाँ पे आपका रिकवर हो गया। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। 100 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट चली 146 का क्लोज है, हाई 226 का है, करीब करीब 75 पॉइंट आपकी मार्केट 80 पॉइंट के आसपास मार्केट चली। तो आपने 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट जो भी निकाल पाए हो वो लॉस रिकवर हो गया जो आपके दोस्तों से। देन आफ्टर यहाँ पे एक ट्रेड आया 53 क्लोज है 53.40 लेवल है 53.45 53.40 53.40 53.40 55.45 55.45 से 70 55 इंटू 1.3 7150 सो ऑलमोस्ट 30%। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से 30% एग्जैक्टली हुआ। सो 30% के बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, किसी लेवल पे नहीं आई। लो है इसका 35, काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस है, माइन्यूट सी चीज़ें हैं। अगर आप देख लें और समझ पाएँ तो बेटर होगा, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मार्केट देखिए ये जो सिनेरियो है ये लंबे टाइम तक चल सकता है। मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, मार्केट में सेलर की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ पे पोजीशन को बायस को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब भी गैप अप या ट्रेंडिंग मार्केट होती है, बार बार बोल रहा हूँ, अब ट्रेंडिंग मार्केट में बायर के लिए एक मार्केट एक पॉइजनस है। उस टाइम पे आपको इरिटेट हो गए, आप बार बार आपके कंटिन्यू एक दो स्टॉप लॉस होने के बाद मार्केट में वैसे ही इरिटेशन पैदा हो जाती है। सबके साथ होता है, सब ट्रेडर के साथ होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मार्केट हर रोज़ अच्छी नहीं होती। कल इतनी अच्छी मार्केट थी, कल का अगर आप वीडियो देखेंगे इतनी अच्छी मार्केट थी। कल अगर बड़ा पैसा बनाया तो आज छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाने दीजिए ना, मार्केट लेगी आपसे पैसे, आपसे लेगी मार्केट। तो मार्केट को कुछ देना भी पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने यहाँ पे 3 ट्रेड में कुछ नहीं दिया है। देन आफ्टर केम बैक टू नेक्स्ट ट्रेड, यहाँ भी 30% हो गया है। एसएल कटे होगा तो एसएल कुछ नहीं है, 8 रुपये का भी एसएल नहीं होता। 30% से ज़्यादा चली है मार्केट। देन आफ्टर क्लोज इज 27, लेवल था 2490 का, लेवल 2490, सेंसेक्स 2470, राइट। 2470 का लेवल था, 27 पे क्लोज हुआ, 27 के बाद 2743। तो यहाँ पे तो 2745 ही है वो, 27 इंटू 1.3 35। मार्केट हाई कितना गया 47। मैं सिर्फ 30% की बात कर रहा हूँ। 2750 है, 2750 से 30% 35, मार्केट हाई है 43। सो 1.4 37 1.45 27 39 मीन्स 50%। कितना 60% मार्केट चला है। 44 एग्जैक्टली कर लें तो 27.5 पे आपकी एंट्री हुई है। बहुत छोटा सा माइन्यूट सा हुआ है। देखिए हीरो जीरो ट्रेड है या चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। 1.6% विच इज़ 44, मार्केट हाई इज एग्जैक्टली 44, 4365, 1.6 1.58 मीन्स 60% के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ पे। आपका कुछ नहीं जाता उसमें। अब आया हीरो जीरो का बारी, 15 रुपये कुछ पैसे का हीरो जीरो लेवल, टाइमिंग आल्सो मैच्ड। हीरो जीरो लेवल 15.55 से 11.85 का स्टॉप लॉस। अब ओटीएम में हीरो जीरो देखने के लिए समझ में आ जाएगा। 16.45 से हाई गया 25 100% नहीं चला, लेकिन मोर देन 70% मार्केट ने फिर भी उसमें दिया। बट हीरो जीरो का कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट हैं। 20 या तो एक्सेल का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 50% का प्रॉफिट आपको बुक करना है, 50% ऑलरेडी हो गया। दूसरा तरीका है कि 50% का स्टॉप लॉस रखें और
300% का टारगेट हीरो जीरो के लिए, 300% का टारगेट। 300% यहाँ पे होता है 15.30, 15.45, 15.55 का है, तो अगर किसी ने एंट्री की हो तो वेल एंड गुड। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया 3-4 रुपये का, 5 रुपये का। अगर इसकी बात करें 50% और 300% का कोई वेट कर रहा है, तो एग्जैक्टली आपके एंट्री के बाद 16 रुपये 45 पैसे के बाद मार्केट हाई इज़ 54, 16 दिया 48, 300% से ज़्यादा। तो जब उसमें करते हैं तो 50% का स्टॉप लॉस, यहाँ पे मार्केट सिर्फ 11 रुपये 20 पैसे तक आई और इसका लो है 10 रुपये 65 पैसे। तो आपका स्टॉप लॉस भी तो 7.5 रुपये है, 7 रुपये 50 पैसे के आसपास है, तभी तो 300% तो उसके लिए देखेंगे आप। तो या तो आपका स्टॉप लॉस हुआ, वहाँ पे 50% स्टॉप लॉस होगा ही नहीं ना किसी कंडीशन में भी। अगर आप 50% का टारगेट और उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको 50% से ज़्यादा मिल गया और ट्रेलिंग कट गया। अगर आप 50% के स्टॉप लॉस के साथ 300% का टारगेट देख रहे हैं हीरो जीरो की तरह, हीरो जीरो ट्रेड में जो मैं सिखाता हूँ, जो मैं बताता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ 50%, 300%। सो यहाँ पे जब 50% तो 7 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, मार्केट हाई 48 का टारगेट है, मार्केट हाई 54, 300% प्लस। उसके बाद जो भी आपका ट्रेलिंग कटे जाने दीजिए उसको। क्लोजिंग की बात करें तो 26, दोबारा से हाई की बात करें 30, 100% 2-3 बार मौके मिले आपको। पहली बार ये 100%, सेकेंड अटेम्प्ट में 300%, फिर क्लोजिंग टाइम पे फिर से क्लोज 100%। अब यही एंट्री समवेयर अराउंड हियर 15 रुपये 60 पैसे, 15 रुपये 60 पैसे से ये 35, 32, 35, ठीक, और उसके बाद वो जीरो। तो हीरो जीरो ट्रेड, अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेड हमने देख ली, ये ट्रेड देख ली। मुझे कोई भी अगर मैसेज करना चाहता है तो कर सकता है इस टॉपिक के ऊपर कि इस पूरे चार्ट में कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ। फिर रिपीट कर देता हूँ, पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मोर देन 60%, उसके बाद ये यहाँ पे 100% चला है और ये 300% चला है, ये मोर देन 60% आपके स्टॉप लॉस। अगर आज आपने प्रॉफिट नहीं किया तो लॉस नहीं होना चाहिए, कंसेप्शनली लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपने लॉस किया है तो आप अपनी मिस्टेक देखिए, कहाँ पे आपने लॉस किया, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई, कहाँ से इशू आए। सेम थिंग अपन गया 9.25 पे गया, ऊपर गया, पहला स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस ईयर 160 का प्राइस है, 16-18 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। देन आफ्टर केम बैक टू 141 पे ट्रेड हुआ, 141 से हाई 165 एग्जैक्टली क्लोज एक्चुअली 141 का, 141 इंटू 1.3 183, सो हाई इज़ ओनली 165। सो यहाँ पे नहीं मिला तो नो मैटर एट ऑल। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस, देन आफ्टर सेकंड स्टॉप लॉस अगेन। उसके बाद मार्केट यहाँ तक नियर बाय आया, इस पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी उस लेवल के नियर बाय है। अगर आपका अगला ट्रेड आएगा तो अगला ट्रेड यहाँ पे आएगा। 2 स्टॉप लॉस हो चुके हैं, कीप इन माइंड, 20 रुपये और यहाँ पे आपके 14-15 रुपये, यानी 30-35 रुपये का स्टॉप लॉस बैंक एक्स में हो चुका है। देन आफ्टर केम बैक डाउन, यहाँ पे 125 का, और मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ 1, 2, और अभी जब ये दोबारा ट्रेड आया 125 हाई, 125 से 100 लो 109, 125 109, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 15 पॉइंट, 12-15 पॉइंट नहीं हुआ। अगर हो गया है तो इसको भी स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं हुआ है क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू 100 रुपये के आसपास आएगी 12-13% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 12-13% आपका, अगर मैं इसी क्लोजिंग की बात करूँ 125 का और 12-12 140, 15 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बनता है। 125 माइनस 15, ओके डन, 109 का है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस और हो गया। तो स्टॉप लॉस हुए हमारे पास 15, 15, 30 और 18, मतलब ये हमारा इसमें 40-45 पॉइंट अभी तक जा चुके हैं। देन आफ्टर ट्रेड अगेन क्लोज है 119, 119 से 138, 119 से 138, यहाँ भी कुछ नहीं मिला।
कितना जाना चाहिए था 30% में, गया कितना 138, नथिंग हैपन, कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा से नीचे आई 119 से मार्केट का जो भी स्टॉप लॉस रहा होगा 119 पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से आपका 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। सो 45, 20, 60-70 पॉइंट बैंक एक्स में डायरेक्टली गए, 1, 2, 3, 4 स्टॉप लॉस, 4 स्टॉप लॉस कंटिन्यूस। यहाँ पे अगर इसको देखें तो इतनी नैरो रेंज में आप इसको देख के, अब आपने स्टॉप लॉस तो देख लिए, एक चीज़ और साथ में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और मैं ये सबको बताता हूँ, SLT1 और SLT2 लेवल, ये मार्केट में ये सेलर का प्रेशर है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है। आप दूसरे का प्राइस क्यों नहीं देख रहे? अगर आप इससे उम्मीद रख रहे हैं तो क्या इसका प्राइस कहीं ऊपर मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, मार्केट जब भी आपको प्रॉफिट देगी 110% गारंटी है, वन प्राइस शुड मेंटेन अबो SLT2 लेवल, तभी आपके सारे लेवल अच्छे से काम करेंगे। ये बात सबको पता है, मैंने स्टॉप लॉस दिखा दिए हैं, स्टॉप लॉस का ये रीजन बिल्कुल नहीं है। इस तरह की मार्केट में जब आपके 1 या 2 स्टॉप लॉस हो गए हैं, तीसरी बार भी आप देख रहे हो, तीसरी बार ये भी प्राइस नीचे जा रहा है, ये प्राइस वहां पे मेंटेन कर रहे हैं। सो इट्स डजंट मीन, इट्स नेवर एवर वांट्स टू ट्राई कि आप वहां पे ट्राई करते रहें। SLT1 SLT2 का क्या मतलब है? सिंगल लाइन ट्रेड लेवल्स का मतलब ही ये है कि मार्केट जब भी आपको बड़ा मूवमेंट दे रही है, जब भी आपको प्रॉफिट देगी, आपको ट्रेंड कर रही होगी मार्केट, कोई भी ट्रेंड होता, अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड होता, तो ऑब्वियसली कॉल का प्राइस ऊपर होता, पुट का प्राइस नीचे जाता, वहां पे स्टॉप लॉस होते या कुछ भी होता तो माना जा सकता था कि मार्केट चल रही थी और उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस हुए। मार्केट चले, कल मार्केट इतनी वोलेटाइल और इतना ऊपर नीचे किया, इतने बड़े प्रॉफिट मैंने आपको दिखाए कल की डेट में, इतने बड़े प्रॉफिट आए भी हैं, मेरे M2M में भी आए हैं, मेरे ऑफिस के बच्चों के M2M में भी आए हैं और लोगों के अकाउंट में भी M2M में आए हैं। तो कल की मार्केट इतनी बड़ी थी, कल बड़े प्रॉफिट, आज छोटे छोटे स्टॉप लॉस। या फिर अगर किसी को कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा से बोलिए, मैं 2 बार 10 बार जितनी बार बोलेंगे उतनी बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, उतनी बार समझाने के लिए तैयार हूँ कि कैसे। लेकिन SLT1 SLT2 का ध्यान रखिए, मार्केट को अगर कहीं डायरेक्शन नहीं मिली है तो SLT1 SLT2 के बगैर ऊपर नीचे अगर मार्केट मेंटेन नहीं कर रही है तो डोंट ट्राई। बायर हो आप सेलर नहीं हो कि मार्केट खड़े खड़े आपको पैसा देगी। आज मार्केट खड़ी हुई थी। सो ये थे आज के सेंसेक्स और बैंक एक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ। मंडे को मिलते हैं। जो भी हमको समझ में एनालिसिस जो भी आपको ठीक लगे आप मानिए। देखिए, मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाता हूँ कि देखिए, मुझे मार्केट में क्या हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा सिस्टम कब कब आपको कितने बड़े बड़े लॉसेस दे रहा है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट दिखाने की बिल्कुल मैं फिराक में नहीं रहता कि मैं आपको कल वीडियो, परसों मैं किसी मीटिंग में था, कोई मीटिंग थी लंबी चली तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पाया, और जब तक मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम तक एक्सपायरी हो गई थी। मीन्स मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे अकाउंट से डिलीट हो गया था। मैं परसों का वीडियो मैंने कल ही ऐड ऑन किया, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट जो था जो मेरे पास अवेलेबल था वो स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया। देन आफ्टर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छी वीडियो बनाऊं और लेवल, हर रोज़ ना तो लेवल चेंज होते हैं, ना उनकी कैलकुलेशन चेंज होती है, ना ही कोई फार्मूला चेंज होता है, ना ही कोई परसेंटेज चेंज होती है। सो कीप इन माइंड, इट्स ऑलवेज बी फिक्स। फार्मूला फिक्स है, मार्केट का जैसा प्राइस होगा मेरा फार्मूला उसको कैलकुलेट करके दे देगा। वो लेवल ही पे, उन्हीं लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं हम लगातार 3 सालों से। सो होप आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आता होगा। मार्केट किसी के बाप की नहीं है, मार्केट जब चाहेगी, जब जैसा चलेगी वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो मेरा काम है सिर्फ अपने लेवल पे क्या वो परफॉर्म कर रही है या वो अंडर परफॉर्म कर रही है। मार्केट नहीं चलेगी तो कहीं परफॉर्म नहीं करेगी, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चले तो मेरे लेवल छोड़ेंगे नहीं, फिर मेरे लेवल पे अच्छे से ट्रेड, कोई भी नॉर्मल ट्रेडर आराम से बैठ के ट्रेड कर पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू, मीट यू मंडे, थैंक यू।